सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल तक हमने समझा कि श्री कृष्ण उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं, उस जीव को श्रेष्ठ बताते हैं जो मन के द्वारा इंद्रिय विषयों को स्वयं के वश में कर ले और अपनी कर्म इंद्रियों से अनासक्त भाव से कर्म को करने के लिए तत्पर हो। इसी के साथ वे अर्जुन से कहते हैं, जिसके माध्यम से हमने भी यह समझा कि कर्म न करने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ कर्म कर ही लेना चाहिए। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म किए बिना तो हमारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। यदि हमें अपने शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है तो हमें कर्म अनिवार्य रूप से करना ही होगा। तो जब कर्म करना ही होगा तो क्यों ना श्रेष्ठ कर्म कर लिया जाए। इस श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। मुक्त संगः समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के निमित्त कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म इस संसार में कर्म बंधन का कारण है। हे कुंती पुत्र, उसके लिए आसक्ति रहित आचरण करो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा बताते हुए कहते हैं, यज्ञ अर्थात जिसे हम लोकाचार की भाषा में यज्ञ कहते हैं, उसी का सही उच्चारण यज्ञ है। तो यज्ञ के निमित्त यानी यज्ञ के अंतर्गत जो कर्म आते हैं, जिन कर्मों के माध्यम से यज्ञ किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, उन कर्मों के अतिरिक्त जितने भी कर्म इस संसार में हैं, वे सभी कर्म कर्म बंधन का कारण हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, उन कर्मों के लिए आसक्ति रहित अर्थात उन कर्मों को करते हुए आसक्ति मत रखो, आसक्ति रहित आचरण करो। उन कर्मों को केवल अपने निर्वाह स्वरूप आचरण करो। कहने का तात्पर्य यही है कि यज्ञ के अतिरिक्त सभी कर्म कर्म बंधन के कारण हैं और हमारे द्वारा उन कर्मों के प्रति आसक्ति रखी जाती है, मोह रखा जाता है, उनके प्रति हम किसी न किसी प्रकार के राग भाव से युक्त हो जाते हैं, इसीलिए हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म आप द्वारा किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, हमें उनके प्रति आसक्ति विहीन आचरण करना है, आसक्ति रहित होकर आचरण करना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 10। सह यज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य धर्मेश वह अस्तु इष्टकाम धुक। वह अस्तु इष्टकाम धुक। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में यज्ञों के साथ प्रजा को रचकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, इनके द्वारा अधिकाधिक समृद्ध हो, यह तुम्हारे लिए वांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हों। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्राचीन समय में सृष्टि उत्पत्ति के समय के उस क्षण को साझा करते हुए कहते हैं, उस क्षण के विषय में बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा द्वारा यज्ञों के साथ प्रजा को रचा गया और तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और यह कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा के लिए ही यज्ञों की रचना की थी, ताकि प्रजा के द्वारा यज्ञों को संपन्न करके अपने को समृद्ध बनाया जा सके, अपने द्वारा जो भी वांछित वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त किया जा सके। इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर प्रजा से कहा था कि ये यज्ञ संपन्न करके तुम अधिक से अधिक समृद्ध हो सकते हो और ये यज्ञ तुम्हें तुम्हारी वांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हों,
ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।